गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1। ए फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन ए बी। फर्स्ट केस व्हेन k इज पॉजिटिव कांस्टेंट शो दैट दिस इज द अपर इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन kf। यानी हमने f को k से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका जो अपर इंटीग्रल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, k टाइम्स अपर इंटीग्रल ऑफ f। और जो लोअर इंटीग्रल आएगा ऑफ kf इज इक्वल टू k टाइम्स लोअर इंटीग्रल ऑफ f। दूसरा केस आता है कि जब k नेगेटिव कांस्टेंट है, तो नेगेटिव वाले में ये कह रहा है कि जो अपर इंटीग्रल आएगा kf का वो k टाइम्स आएगा लोअर इंटीग्रल ऑफ f, और जो लोअर इंटीग्रल आएगा kf का वो आएगा k टाइम्स अपर इंटीग्रल ऑफ f। यानी पॉजिटिव वाले केस में लोअर इंटीग्रल लोअर रह जाएगा और नेगेटिव वाले केस में लोअर इंटीग्रल बन जाएगा अपर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बन जाएगा लोअर इंटीग्रल। इसके बाद ये और करना है कि ऑल्सो डिड्यूस दैट इफ f इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, कि अगर f बाउंडेड और इंटीग्रेबल है ऑन ए बी तो kf भी बाउंडेड और इंटीग्रेबल होगा, और साथ ही साथ जो इंटीग्रल आएगा kf का वो किसके इक्वल आ जाएगा, k टाइम्स इंटीग्रल ऑफ f। तो ये हमने शो करना है। तो देखिए ये सब करने के लिए सबसे पहले तो हमें पार्टीशन के लिए जरूरी है। लेट p हमने पार्टीशन मान ली जिसमें की है, सबसे पहले a आता है जिसको हम x0 मानते हैं, उसके बाद x1 x2 xr-1 xr का लास्ट में xn जो कि होता है b के इक्वल। तो ये हमने पार्टीशन ले ली, b ए पार्टीशन ऑफ ए बी। अब इसमें जो rth इंटरवल है वो ये है। इस rth इंटरवल में देखिए हमारे पास फंक्शन कौन से तो है f और एक है kf, दोनों के जो सुप्रीमम और इन्फीमम मान लेते हैं। लेट स्मॉल mr एंड कैपिटल mr बी द, ये है हमारे पास इन्फीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये है सुप्रीम यानी कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑन xr-1 टू xr। और ऐसे ही जो ये k फंक्शन उसके मान लेते हैं। एंड लेट mr डैश एंड कैपिटल mr डैश बी द glb एंड lub ऑफ kf ऑन दिस इंटरवल xr-1 टू xr। नाउ सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटल mr डैश। वो क्या है, दिस इज द lub दैट इज सुप्रीमम ऑफ kf। ऑन xr-1 टू xr। अब देखिए kf का मीनिंग क्या बनता है कि जो f की वैल्यूज़ हैं उनको हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर दो केस हैं कि k पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो अगर हम इसको k को पॉजिटिव लेते हैं उस केस में क्या करेंगे, k को हम बाहर रख सकते हैं और जो f का जो सुप्रीमम आएगा उसको ले सकते हैं, यानी कि k इंटू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f। यहाँ लिख देते हैं इफ k इज पॉजिटिव। लेकिन अगर k नेगेटिव हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, फिर ये जो लिस्ट पर बाउंड है उसकी जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f ऑन दिस इंटरवल। इफ k इज नेगेटिव। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि जो कोई भी हम सेट ले लेते हैं, सपोज हमने एक ए सेट लिया जिसमें की वैल्यूज है हमारे पास जो 0 है, 1 है, 2 है, -3 है और -5 है। सपोज इतना सा ले लेते हैं। अगर हम इसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, तो आप देखिए वैल्यूज हमारे पास क्या बनेंगे, 0, 3, 6, माइनस में 9, माइनस में 15। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव नंबर से गुणा करें, मान लीजिए -2 से, तो आप देखिए फिर क्या आता है, 0, -2, -4, 6 और 10। अब देखिए अगर हम ये पॉजिटिव नंबर है, अगर हम इसके लिए इस सेट का अगर हम निकालना चाहें, हम क्या निकाल रहे हैं, जैसे सुप्रीमम, तो अगर यहाँ पे सुप्रीमम देखें हम इसका 3a का,
तो वो कितना आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपके पास 6 आ रहा है, और वो 6 क्या है, वो है 3 टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए। देखिए सुप्रीमम ऑफ ए हमारे पास क्या है 2, तो इसका 3 टाइम्स है हमारे पास ये, यानी पॉजिटिव वाले केस में सुप्रीम रह गया। लेकिन अगर हम इसका सुप्रीम निकालना चाहें, अगर 2a का -2a का, जिसमें कि -2 नेगेटिव है, तो इसमें आप देखिए इसका सुप्रीम हमारे पास क्या है, वैसे देखें तो ध्यान से वो 10 है। और वो 10 कैसे आएगा हमारे पास, देखिए अगर उसमें से -2 कॉमन निकाल ले बाहर तो क्या बचता है हमारे पास -5, और -5 क्या देखिए इसमें इस सेट का इन्फीमम है, यानी हम इसको लिखेंगे -2 इंटू इन्फीमम ऑफ ए। तो देखिए यहाँ से क्लियर है कि अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास उसको बाहर लिखते हैं तो सुप्रीम रह जाता है, बट अगर नेगेटिव वाले केस में सुप्रीम की जगह क्या लेना पड़ेगा हमें, इन्फीमम। तो सेम काम हमने यहाँ पर भी किया है, पॉजिटिव वाले केस में सेम और नेगेटिव वाले केस में उल्टा कर दिया। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि, और ये लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ ऑन दिस इंटरवल, उसको क्या कह रहे हैं हमने लिखा उसको कैपिटल MR, कब, इफ के इज पॉजिटिव। और इसमें देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम ऑफ एफ को हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉल mr, तो ये के इंटू स्मॉल mr इफ के इज नेगेटिव। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई MR डैश की, हमने अब क्या निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा R से, देयरफॉर MR डैश डेल्टा R, तो यहाँ पर भी डेल्टा R से मल्टीप्लाई कर दें, K इंटू MR डेल्टा R इफ K इज पॉजिटिव, और K इंटू कैपिटल MR डेल्टा R इफ K इज नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, इसका लेंगे हम समेशन, टेकिंग समेशन। तो इसका समेशन हम लिख देते हैं, समेशन कैपिटल MR डैश डेल्टा R वेरी फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर भी समेशन आ जाएगा, ये समेशन के MR डेल्टा R वेरी फ्रॉम 1 to n इफ K इज पॉजिटिव, और ये बन जाएगा समेशन के स्मॉल MR डेल्टा R वेरी फ्रॉम 1 to n इफ K इज नेगेटिव। तो अब देखिए ये समेशन किसके इक्वल है, ये है समेशन MR डैश डेल्टा R, ये क्या बन जाएगा U, फंक्शन कौन सा है MR डैश के लिए, KF, और पार्टीशन कौन सी है P, इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए K तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल सकते हैं समेशन से, दोनों में से। तो अगर इसमें से K बाहर निकाला है तो ये क्या रहेगा, समेशन MR डेल्टा R, वो क्या बनेगा UFP। कब बनाइए, जब K इज पॉजिटिव, और दूसरे वाले केस में क्या बनेगा, K इंटू स्मॉल MR है तो LFP इफ K इज नेगेटिव। अब हमें ये अपर सम आ गया हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इसका लेना है इन्फीमम, टेकिंग इन्फीमम फॉर पार्टीशन P। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ का इन्फीमम हमारे पास क्या आएगा, इसको एक बार लिख देते हैं, इन्फीमम ऑफ UKFP। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही चीज़ आती है, K पॉजिटिव है तो इन्फीमम ही रहेगा, तो इसको लिख देंगे हम K इंटू इन्फीमम ऑफ UFP इफ K इज पॉजिटिव। बट ये K नेगेटिव, इस वाले केस में इन्फीमम की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सुप्रीमम ऑफ LFP इफ K इज नेगेटिव। अब देखिए इसका इन्फीमम हमारे पास क्या बनता है, अपर सम का इन्फीमम बनता है हमारे पास अपर इंटीग्रल। तो अपर इंटीग्रल लिखेंगे हम A, और यहाँ पर B, और B के ऊपर बार, और फंक्शन कौन सा है KF, और ये dx। यहाँ पर देखिए ये दो केस बन गए हमारे पास। पहले वाले केस में अपर सम का इन्फीमम क्या बनता है, अपर इंटीग्रल, लेकिन फंक्शन कौन सा है f, कब, इफ k इज पॉजिटिव। और इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, k तो एज इट इज, LFP का सुप्रीम क्या बनता है, लोअर इंटीग्रल, इफ k इज नेगेटिव।
तो इतना तो हमने कर दिया कि अपर इंटीग्रल रह जाएगा इफ़ के पॉजिटिव, और ये लोअर इंटीग्रल बन जाएगा इफ़ के इज़ नेगेटिव। अब देखिए हमने अपर इंटीग्रल तो निकाल चुके हैं, अब निकालते हैं लोअर इंटीग्रल ऑफ के एफ। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्मॉल एम आर डैश की, तो स्मॉल एम आर डैश लेके चलते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ के एफ ऑन एक्स आर माइनस 1 to एक्स आर। अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ के एफ है, तो ये के है ना, जो के पे डिपेंड करेगा कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये GLB ही रह जाएगा ऑफ एफ। बट अगर ये यहाँ लिख देते हैं इफ के इज पॉजिटिव, लेकिन अगर के नेगेटिव हुआ सेकंड केस में, तो ये GLB की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, LUB ऑफ एफ ऑन एक्स आर माइनस 1 to एक्स आर। अब हमें क्या करना है, इस एम आर डैश को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज इक्वल टू के इंटू वट इज GLB ऑफ एफ। इसको हमने क्या मान रखा है, इसको मान रखा है स्मॉल एम आर इफ के इज पॉजिटिव, और इसको हमने मान रखा है लिस्ट पर बाउंड ऑफ एफ को कैपिटल एम आर। अगर ये के नेगेटिव है तो यही बन गया। अब हम करेंगे इसको डेल्टा आर से मल्टीप्लाई, और फिर लेंगे समेशन मल्टीप्लाइंग बाय डेल्टा आर एंड समिंग वी हैव। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया डेल्टा आर से, और समेशन ले लिया हमने आर फ्रॉम 1 to n। यहाँ पर भी यही काम करेंगे कि ये तो कांस्टेंट है, उसको समेशन से बाहर रख सकते हैं, तो हमारे पास समेशन में क्या बच गया, एम आर डेल्टा आर वेरी फ्रॉम 1 to n इफ के इज पॉजिटिव, और ये क्या बन गया, के इंटू समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर इफ के इज नेगेटिव, आर वेरी फ्रॉम 1 to n। अब ये देखिए ये समेशन किसके इक्वल है, ये एम आर डैश है, मीन्स दिस इज फॉर द फंक्शन के एफ। तो ये क्या बनेगा, एल के एफ पी। अब यहाँ पर भी दो है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन में ये क्या बनेगा हमारे पास, एल एफ पी इफ के इज पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा, यू एफ पी इफ के इज नेगेटिव। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमें लेना है इसका सुप्रीमम, ताकि हमारे पास लोअर इंटीग्रल आए। तो टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल पार्टीशंस P ऑफ ए बी, तो P के लिए हम इसके ऊपर लेंगे सुप्रीमम। तो जो इसका सुप्रीम बनेगा हमारे पास, उसको क्या कहेंगे, चलो एक बार लिख देते हैं। तो सुप्रीमम ऑफ एल के एफ पी, यहाँ पर देखिए ये के की वजह से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव है तो एज इट इज रह जाएगा, मीन्स सुप्रीमम ही लिखेंगे हम, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी इफ के इज पॉजिटिव। दूसरा केस क्या बनेगा, के नेगेटिव है सेकंड वाले केस में, तो नेगेटिव के लिए हम सुप्रीमम की जगह क्या लिखेंगे, इन्फीमम। तो इन्फीमम ऑफ यू एफ पी, इसमें के क्या है, नेगेटिव है। तो सुप्रीमम ऑफ एल के एफ पी हम किसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम, ये लोअर सम का सुप्रीम क्या बनता है, लोअर इंटीग्रल। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ए के नीचे बार लगाएंगे, और ये हम फंक्शन लिख रहे हैं के एफ डी एक्स। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है हमारे पास, पहले में क्या बनेगा, एल एफ पी का सुप्रीमम हमारे पास बनेगा लोअर इंटीग्रल ए बी, ए के नीचे बार एफ डी एक्स इफ के इज पॉजिटिव, और इसमें इन्फीमम है तो इसके लिए क्या बनेगा, ये अपर इंटीग्रल यानी बी के ऊपर बार, और ये एफ डी एक्स। तो आप देखिएगा कि हमने दोनों ही प्रूव कर दिए हैं। अब ये लोअर इंटीग्रल विल बी लोअर इंटीग्रल
इफ के इज पॉजिटिव एंड इट बिकम्स अपर इंटीग्रल इफ के इज नेगेटिव, और सेम कुछ ऐसे इसमें हुआ था। तो देखिए दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या ले सकते हैं, हैंस व्हेन के इज पॉजिटिव कांस्टेंट देन पॉजिटिव में आप देखिए जो लोअर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, लोअर इंटीग्रल ए बी के एफ डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ। एंड ऐसे ही इसमें भी देखेंगे अगर अपर इंटीग्रल ए बी बार के एफ डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स, तो ये हमने शो कर दिया। ऐसे ही नेगेटिव के लिए एंड व्हेन के इज नेगेटिव कांस्टेंट देन, तो ये नेगेटिव वाले केस में देखिए जो लोअर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू क्या बनती है, के टाइम्स अपर इंटीग्रल। एंड और इसमें देखिए जो अपर इंटीग्रल की वैल्यू क्या बनती है, यह आएगा के टाइम्स लोअर इंटीग्रल। तो ये दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी। अब इसका सेकंड पार्ट है कि इफ एफ इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, तो हमें क्या प्रूव करना है, सो इज के एफ भी ऐसा ही है। तो देखिए एफ अगर बाउंडेड और इंटीग्रेबल है तो क्या हो जाएगा कि जो इसका लोअर इंटीग्रल है और जो इसका अपर इंटीग्रल है वो इक्वल हो जाएंगे, और किसके इक्वल हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये बन जाएगी। अब हमें शो करना है कि जो के फंक्शन है वो भी आपके पास इंटीग्रेबल है। तो के एफ के लिए देखिए ये आपके पास लोअर इंटीग्रल है, तो हम इसका यूज करेंगे 1 में, और इसका यूज हम यहां पर भी करेंगे 2 में भी करेंगे। यूजिंग 3 in 1 and 2 वी हैव, तो क्या बन जाएगा देखिए, यहां से ये लोअर इंटीग्रल है इज इक्वल टू, यहां पर हम 2 केस बन रहे हैं फिर से, के पॉजिटिव वाले केस में देखिए इसकी वैल्यू है इसके बराबर, और ये जो लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स वो किसके बराबर है, अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स, और जो अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स है वो आपके पास उसका के टाइम्स इसके बराबर आ गया। तो ये लिख देते हैं डायरेक्ट, और सेम केस नेगेटिव वाले में ये लोअर इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पर है और ये इक्वल है के टाइम्स अपर इंटीग्रल ऑफ एफ, और अपर इंटीग्रल ऑफ एफ किसके बराबर है, लोअर इंटीग्रल, और लोअर इंटीग्रल हमारे पास किसके, उसका के टाइम्स किसके इक्वल आएगा, ये। तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं फिर। तो देखिए दोनों केसेस में ये लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल इक्वल आ रहे हैं, और जब ये इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि के एफ इज इंटीग्रेबल, इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। और जो इनकी कॉमन वैल्यू क्या आती है वो आएगी आपके पास ए बी के एफ डी एक्स, वो इतनी आएगी, और वो वैल्यू इसके इक्वल भी और इसके इक्वल भी है। और आप कहीं से देख लीजिए, अगर इसकी वैल्यू देखेंगे अगर आप तो वो इसके इक्वल आएगा, और ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, के इंटू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स। तो दोनों केस में के एफ का जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल आया हुआ है, के टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ।